पायलट की तरफ से अनाउंस किया जाता है ब्रेस फॉर द इम्पैक्ट। जो ब्रेस फॉर द इम्पैक्ट होता है ना, वो इस वक्त इस्लामाबाद में उस इम्पैक्ट से ब्रेस कर रहे हैं इस्लामाबाद नहीं है। इमरान खान साहब जहाँ पर आ रहे हैं, ये बड़े रास्ते खुलते हैं, वजूद के एतबार से भी, फिजिकल टर्म्स में भी और सियासी एतबार से भी। ये एक बंद गली नहीं है। यहाँ पर आने के बहुत सारे एब्रप्ट कटिंग, मैं तो उछल पड़ा था, क्या हुआ बीच में से ब्लैक फ्रेम, सीएनएन में ब्लैक फ्रेम आ रहा है। जी सर नकवी साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, बड़े अरसे बाद आप हाथ आए। और शहर इक़्तिदार की जितनी खबरें आपके पास होती हैं वो किसी के पास नहीं होती। आप खामोशी से अच्छे तरीके से जो है ना वो सारी खबरें रख के अपने पास बैठ जाते हैं और हमारे काबू नहीं आते। आज भी आप गए होंगे, घूमे फिरे होंगे, क्या सूरत हाल है इस्लामाबाद की और रावलपिंडी की, क्या देख रहे हैं? इस्लामाबाद और रावलपिंडी अभी तो आमने सामने आए हुए हैं शायद, लेकिन मैं वैसे इलाके की बात कर रहा हूँ, दफ्तरों की बात नहीं कर रहा। मैं आपको बताऊं, एक ना जलजला आया था मार्च के महीने में, मार्च और अप्रैल के महीने तक ये जारी रहा। इसके जो शॉक्स थे वो आपने देखा कि पीक पे गए। 9-10 अप्रैल को एक नई हुकूमत बनी, लेकिन उस जलजले से एक सुनामी आया और सुनामी की एक लहर बुलंद हुई है। उस लहर के ऊपर इमरान खान साहब सवार हैं और फिर छोटी छोटी लहरें बनी उस सुनामी का रास्ता रोकने के लिए, उस बड़ी लहर का रास्ता रोकने के लिए। आप उसको पसंद करें या ना करें, इन्होंने यहाँ पर जो नैरेटिव्स बने हैं इमरान खान साहब को रोकने के लिए, तोशा खाना वाली स्टोरी आई, तो वो उसने यानी कहाँ गायब हो गई। जो फराह खान है उनके हवाले से स्कैंडल आया, वो नहीं चल सका। मसला ये है कि इस अब जो ये जो तूफान की लहर है, इसने आके वापस टकराना है इस्लामाबाद के ऐवानों से। और इस वक्त जिसे कहते हैं कि जब खुदा न खास्ता अगर आप किसी जहाज में हो और उस जहाज पे क्रैश लैंडिंग अनाउंस हो जाए कि जहाज के पहिए नहीं खुल रहे और इसने लैंड करना है, और लैंडिंग स्ट्रिप के ऊपर जब लगना है उससे पहले पायलट की तरफ से अनाउंस किया जाता है ब्रेस फॉर द इम्पैक्ट। जो ब्रेस फॉर द इम्पैक्ट होता है ना, वो इस वक्त इस्लामाबाद में उस इम्पैक्ट से ब्रेस कर रहे हैं इस्लामाबाद के। इमरान खान साहब आएंगे और वो जब ये सारा सिचुएशन होगी 25 तारीख को, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे कोई मारा मारी हो जाती है, मामला वायलेंस की तरफ चला जाता है, उनको जबरदस्ती रोकने की उनके कारकुनों को कोशिश की जाती है। खास तौर पर जो खैबर पख्तूनख्वा से आने वाला रैला है, उसके लिए बड़ा मसला होगा। मैं टेक्निकली जो समझता हूँ कि शायद पंजाब में, क्योंकि अभी जो रिपोर्टिंग हो रही है सारी वो हमजा शहबाज को हो रही है, मामलात उनके कंट्रोल में नजर आते हैं, थाने शाने, पुलिस वुलिस, ये वो जिला इंतजामिया वो उनके मुकम्मल इख्तियार में है। तो वो तहसील के लेवल पर, कस्बे के लेवल पर, टाउन के लेवल पर, जिले के लेवल पर, मुख्तलिफ शाहराहों पे वो तो रोक लेंगे। और वो जो बिल्ड होना है जिस क्राउड ने, वो शायद पंजाब से स्कैटर्ड क्राउड आए, मुख्तलिफ रैलियाँ छुपते छुपाते कोई लोग पहुंचे, लेकिन जो बड़ा रैला आना है, जो अनहिंडर्ड आना है, वो आना है खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और वहाँ पर उनकी सपोर्ट बेस मौजूद है, बहुत ज़्यादा तादाद में उनके लोग मौजूद हैं। आपने उनके जलसे देखे होंगे, पेशावर का जलसा, अटक का जलसा, मुख्तलिफ जो केपी में उन्होंने जलसे किए, वहाँ पर क्राउड कितना था, कितना चार्ज था। वो जो जल्द रैला आएगा उसका असल मसला है, वो किस तरीके से उसको रोकने की कोशिश की जाती है, क्या हिकमत अमली अपनाई जाती है। इमरान खान साहब से शायद ये लोग चाह रहे हैं कि कोई इस किस्म की गारंटी मिल जाए कि वो आएंगे इस्लामाबाद में, जलसा करेंगे और चले जाएंगे, स्टे नहीं करेंगे, रुकेंगे नहीं, आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे। अभी देखिए, इसमें सबसे जो अहम बात है, इमरान खान साहब ने ओपन एंडेड रखा है मामला, कोई उसके ऊपर कैप नहीं लगाया। श्रीनगर हाईवे पर मैं आपको मिलूंगा, अब ये एक बड़ी वेग सी बात है कि 25 मई दोपहर 3 बजे मैं आपको श्रीनगर हाईवे पर मिलूंगा, आप वहां पहुंचे, आगे क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? श्रीनगर हाईवे पे रुकेंगे या आप शाराए दस्तूर पे आएंगे? श्रीनगर हाईवे को बंद गली नहीं है। इमरान खान साहब जहाँ पर आ रहे हैं, ये बड़े रास्ते खुलते हैं, वजूद के एतबार से भी, फिजिकल टर्म्स में भी और सियासी एतबार से भी। ये एक बंद गली नहीं है। यहाँ पर आने के बहुत सारे कार्ड्स आपके पास आ जाएंगे। मसला यहाँ पर इस वक्त ये हो रहा है कि कोई भी जमात जो है वो खुश नहीं नजर आ रही, किसी को नहीं नजर आ रहा, किसी को नहीं लगता कि वो हुकूमत इस तरीके से चला सकते हैं। आपने देखा होगा एक डिवाइडेड ओपिनियन मुस्लिम लीग नवाज में मौजूद है, एक पूरा कैंप है, मरियम नवाज है, नवाज शरीफ है, शाहिद खाकान अब्बासी हैं, उनके साथ जो है बाकी उनके जो ख्वाजा आसिफ साहब पहले दिन से कह रहे हैं
वो कहते हैं कि नहीं चल सकता, आपको इलेक्शन करवाना पड़ेगा। और दूसरी तरफ एक और, वो अपने अंदर डिवाइडेड हैं, वो भी चाहते हैं कि हुकूमत ऐसे नहीं चलाई जा सकती, आपको फ्रेश मैंडेट चाहिए, आपको 5 साल का अपना एक मंशूर दे के इलेक्शन लड़के अवाम के वोट की ताकत से आना है, वो आपको लेजिटिमेसी फराहम करेगा। फिर अगर आप सख्ती भी करेंगे तो आप हक बजानिब नजर आएंगे। यहाँ पर मामला जो है वो लेजिटिमेसी का बहुत ज्यादा हो गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो भी उस तरीके से, उनको भी नजर आ रहा है कि बस इस्लाहात करवाएं, किसी तरीके से जान छुड़वाएं, मामला इस तरीके से हल नहीं होता। या तो आपके पास पैसे आ रहे हो ना, अगर इस हुकूमत को कोई 2-4 अरब डॉलर का इंजेक्शन लग जाता है, कोई IMF का इंजेक्शन लग जाता है, साथ में फिर कोई दोस्त मुल्क पैसे दे देते हैं, फिर तो आपको चला सकते हैं। वरना जिस तरीके से कीमतें एक तूफान आने लगा है, स्टॉक एक्सचेंज की जो सूरत हाल है, डॉलर की सूरत हाल है, आप सूरत हाल कंट्रोल नहीं कर सकते। अब मामला ये हुआ है कि सब चाहते हैं कि अलहदगी इख्तियार कर ली जाए, यानी कि दोनों पार्टियों में ये तय हो गया कि हमने तलाक करनी है, लेकिन वो किन शराइत पे होनी है, तलाक को नहीं तय हो रहा। ये शराइत, अगर यहाँ पर सियासी मौत है ना, अगर मुस्लिम लीग नवाज इस तासुर में, ये तासुर सामने इमरान खान कायम करने में कामयाब हो जाते हैं, देखिए मैं आया था, मैंने दबाव डाला और मैंने मजबूर कर दिया, इसका मतलब ये है कि ये एक सियासी जीत होगी इमरान वो खान की, हाँ एक सक्सेस और एक बहुत बड़ा जो यानी कि मोरल बूस्टर मिलेगा उनकी पार्टी को। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नवाज का वोटर कहेगा अच्छा यार, हमने एक बड़ी एक्सरसाइज की, वोट को इज्जत दो का नारा लगाया, फिर हमने एक डील की, डील करके हम हुकूमत में आ गए, हुकूमत में आने के बाद हम इस तरह लेट गए और हमने इमरान खान की बात मान ली। तो ये एक बड़ा सिचुएशन बन गई है कि जो पार्टी पीछे हटती है, जो इसको मानती है, ये जीरो पॉइंट जो है वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है। जिस जीरो पॉइंट के ऊपर श्रीनगर हाईवे पर आ रहे हैं इमरान खान, ये जीरो पॉइंट नहीं है, ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है। और इस पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के ऊपर पहुंचने के बाद, यहाँ बैठने के बाद होगी नेगोशिएशन। नजर यही आता है, एक पैगाम रसानी रुक्काबाजी का सिलसिला शुरू होगा, सेकेंड ईयर की लीडरशिप बैठ रही होगी, टर्म्स तय किए जा रहे होंगे। जो मुझे नजर आ रहा है वो ये कि ये जो अभी आपके पास हुकूमत कायम हुई है, ये बजट पेश करेगी, कोशिश इनकी यही है कि ये मामला चलाया जाए। मामला फंसेगा, असाब की जंग है इस बात पर कि इमरान खान साहब जो हैं वो थक तो नहीं जाएंगे, उनके वर्कर थक तो नहीं जाएंगे। अगर तो वो थक जाएंगे तो फिर गेम उनके हाथ से निकल गए। अगर वो बैठे होंगे तो एक पॉलिटिकल लेजिटिमेट पॉलिटिकल फोर्स नहीं थी, पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन नहीं थी उस तरीके से उतना बड़ा क्राउड नहीं था। लेकिन तहरीके लब्बैक पाकिस्तान TLP आकर जब भी बैठी फैजाबाद पर, फैजाबाद वो जंक्शन है, आपको तो मालूम है, आप रहते हैं, आप रोज गुजरते हैं, बहुत सारे लोग जो सुन रहे होंगे उनको नहीं मालूम होगा। फैजाबाद एक ऐसा चौक पॉइंट है जो रावलपिंडी और इस्लामाबाद के रास्ते को मुनक़ता करता है, एक मेन चौक पॉइंट। श्रीनगर हाईवे भी बिल्कुल इसी तरीके से है। इसके ऊपर बहुत सारे फैजाबाद आते हैं, आप जो समझ लें। इसके ऊपर जो है वो जीरो पॉइंट है, इसके ऊपर 7th एवेन्यू है, इस पर 9th एवेन्यू पेशावर रोड है, इसके ऊपर आगे एयरपोर्ट जाने वाला रास्ता है, इससे मरी जाने वाला रास्ता है। ये जहाँ पर इस्लामाबाद में अशराफिया रहती है, सेक्टर F है, सेक्टर E है, सेक्टर G है, उसको और बाकी मानदा इस्लामाबाद को भी डिवाइड करती है, डाइसेक्ट करती है, दरमियान से गुजरती है। इसके ऊपर आकर बैठने का मतलब यह है कि अब आप उस पोजीशन में आ गए हैं कि आप बारगेन करें। मसला ये है कि इमरान खान साहब भी अगर अपना ये तासुर नहीं देना चाहते कि वो मुल्क का नुकसान कर रहे हैं, तो उनको भी लचक दिखानी होगी थोड़ी सी। अगर बातचीत का कोई कोशिश की जाती है और उनकी जो टर्म्स हैं उसके ऊपर कोई ऊंच नीच के साथ, कोई 19-20 के साथ कोई मामला तय पाते हैं, तो इस मुल्क को इस इज़्तिराब से निकालना चाहिए और जो इंस्टेबिलिटी है उसको खत्म करना चाहिए। और उसके लिए वे फॉरवर्ड इस्तेमाल करने के लिए हर साइड को कोई थोड़ी थोड़ी लचक दिखानी पड़ेगी। कौन दिखाने के लिए तैयार होता है, कौन नहीं, ये तो अब जाहिर है देखना पड़ेगा। अच्छा, इससे आप दो इसमें इम्पोर्टेंट बात ही मैं इंतजार कर रहा था कि आप बात खत्म करें तो मैं इसको कंटिन्यू करें। यार दो इम्पोर्टेंट बात, एक आपने बात ये की कि जरदारी साहब भी चाह रहे हैं कि ये इस चीज को जो है वो जल्दी से जल्दी वो करे, अपने इलेक्शन इस्लाहात करे और उसके बाद जो है वो हम इलेक्शन के ऊपर जाएं, जबकि हमें हजरत मैं आपको कट कर रहा हूँ, जरदारी साहब नहीं चाह रहे, उनकी नहीं पार्टी चाह चाह रही है इलेक्शन या लड़ना है। जिसने इलेक्शन लड़ना है वो नहीं चाह रहे, जिसने पंजाब में इलेक्शन लड़ना है वो नहीं चाह रहे। उनको नजर आ रहा है कि आप जिस तरह जिस हुकूमत के साथ बैठे हुए, आप इलेक्शन लड़ेंगे कैसे, आप क्या तकरीर करेंगे,
मुस्लिम लीग नवाज ने भी आपके खिलाफ कैंडिडेट खड़ा करना है, पीटीआई के ने भी कैंडिडेट खड़ा करना है। आप तकरीर क्या करेंगे? पीपल्स पार्टी का कमर जमान कायरा जो है, क्या उनके मुकाबले में चौधरी जाफर इकबाल को मुस्लिम लीग नवाज ने टिकट नहीं देना? तो कमर जमान कायरा क्या तकरीर करेंगे चौधरी जाफर इकबाल के खिलाफ के उसको वोट ना दो, मुझे वोट दो? क्यों? आप तो उनके साथ हुकूमत में बैठे हैं, आप तो एंजॉय कर रहे हैं। मूसा गिलानी के मुकाबले में क्या मुस्लिम लीग नवाज कैंडिडेट नहीं खड़ा करे? यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ क्या कैंडिडेट नहीं होगा? चौधरी मंजूर के खिलाफ कैंडिडेट नहीं होगा? सही साहब भाई, ये इंटरव्यू थोड़ा सा लंबा हो रहा है, मैं ऐसा करते हैं कि ये जो सवाल है ज़रदारी साहब वाला, इसको हम अपने अगले पोर्शन में लेके चले जाते हैं, क्योंकि अगले पोर्शन में हमने ये भी बात करनी है कि जो इमरान खान का इंटरव्यू जो अभी CNN पे चला था, वो क्या आइस ब्रेक हुई है या क्या हुआ है या कोई और गेम है उसमें, तो इसके बारे में आपसे तफसीलात लूँगा, लेकिन इसको अगले पोर्शन में लेके जाते हैं।